Dear students, today I am going to discuss about the physics of BSc semester first. प्यारे छात्रों, आज हम आप सभी को BSc फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले बताएंगे कि फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरे होते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स एंड वेव मोशन। मैथमेटिकल फिजिक्स में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे और न्यूटोनियन फिजिक्स में भी हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में हम 4 चैप्टर कौन कौन होते हैं? नंबर 1 पढ़ाएंगे हम वेक्टर अलजेब्रा, नंबर 2 वेक्टर कैलकुलस और नंबर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इस तरह से सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम लोग समझेंगे। आखिर वेक्टर क्या है? आप सभी लोग क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 में सभी लोग वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे। वेक्टर का मतलब होता है कि जो वैसे क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बतलाता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर को समझ जाएंगे। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करे। जैसे उसको डिफाइन करते हैं हम, जैसे वेक्टर दोज क्वांटिटीज which have both magnitude and directions and follow the vector rule called the vector quantity। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ हमें वेक्टर के रूल को भी फॉलो करना होता है, जैसे एडिशन रूल्स, सब्सट्रैक्शन रूल्स, लाइक दिस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर को ही हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। और नंबर 2 यूनिट वेक्टर, नंबर 3 पोजीशन वेक्टर, नंबर 4 लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, नंबर 5 को इनिशियल वेक्टर, नंबर 6 को प्लेनर वेक्टर, नंबर 7 को लीनियर वेक्टर, नंबर 8 इक्वल वेक्टर, नंबर 9 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नंबर 10 नेगेटिव वेक्टर। इस तरह से हम वेक्टर के जितने भी टाइप्स हैं वो सब के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? तो जीरो वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि जीरो वेक्टर क्या है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो, यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि वेक्टर ए है, ये भी ध्यान देंगे कि वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं, यानी कि ये वेक्टर है, इस पर हम एरो देंगे तब इसको हम वेक्टर बोलेंगे। और वेक्टर ए यानी कि मैग्नीट्यूड जब जीरो हो तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, यह मान लिया जाए कि अगर वेक्टर बी है और इसका भी वैल्यू जीरो है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। फिर से देखेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, यानी कि इसी को हम नल वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर ए का वैल्यू अगर जीरो हो तो हम उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? दैट वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज यूनिट और 1 इट स्पेसिफाई फॉर एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। अर्थात वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि हम यहाँ पर बताएं कि 1 अगर रखता हो मैग्नीट्यूड तो हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। लाइक दिस, अगर मान लिया जाए कि वेक्टर कैप, इसको बोलते हैं कैप। तो कैप आई इक्वल टू 1,
कैप जे इक्वल टू 1, कैप के इक्वल टू 1, तो हम इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब समझेंगे कि वेक्टर आई, जे और के क्या है। सपोज दैट ये एक वेक्टर है एक्स, एक वाई एक्सिस लिए, एक जेड एक्सिस लिए। तो ध्यान देंगे कि एक्स को जब भी दर्शाएगा तो आई वेक्टर दर्शाएगा, वाई को जब भी शो करेंगे तो जे से करेंगे, और जेड को शो करेंगे तो के से करेंगे। अर्थात आई इक्वल टू वेक्टर एक्स, जे इक्वल टू वेक्टर वाई और के इक्वल टू वेक्टर जेड। ठीक है, इस तरह से यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा। और यूनिट वेक्टर के बाद हमने अगला वेक्टर है पोजीशन। पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, a position vector is defined as a vector that symbolizes either the position or the location of any given point with respect to any arbitrary reference point like the origin। कहता है कि अगर एक ही ओरिजिन से अगर हम किसी वेक्टर को शो करते हैं इनिशियल पॉइंट से, जैसे मान लें कि ये ओरिजिन है, वो होगा, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और अगर एक्स वाई जेड हमारे पास वेक्टर हो तो हम कहेंगे कि वो जो है ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट है, और जो एक्स वाई जेड है वो कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। यानी कि अगर आर से शो करते वेक्टर को तो एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के, यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आई यूनिट वेक्टर है जो एक्स डायरेक्शन को शो करता है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं अभी। और वेक्टर जे जो है यूनिट वेक्टर को शो करता है जो वाई डायरेक्शन को बतलाता है। के भी यूनिट वेक्टर ही है जो जेड डायरेक्शन को बतलाता है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, देखते हैं डिफाइन करके। दोज टू वेक्टर्स which have same direction called like वेक्टर। कहता है कि यदि दो वेक्टर हो, मान लिया जाए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि ए भी इसी डायरेक्शन में है और ए भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर कहते हैं। अब अनलाइक वेक्टर किसको बोलेंगे? कहता है कि दोज टू वेक्टर्स which have opposite direction called अनलाइक वेक्टर। कहता है कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास दो वेक्टर है, जैसे ये माने कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए इसका डायरेक्शन इस टाइप से है और इसका डायरेक्शन इस टाइप से है, तो हम क्या कहेंगे इसको, इसका मतलब है यहाँ पर कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम अनलाइक वेक्टर कहते हैं। ओके, इस टाइप से पांचवा वेक्टर है हमारा पांचवा वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है? कहता है टू वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट से। कहता है कि एक ही ओरिजिन से, यानी कि एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर को अगर हम दर्शाएं, जैसे ये मान लेते हैं कि वो एक पॉइंट है और यहीं से वेक्टर ए को भी पढ़ा रहे हैं और दूसरे वेक्टर बी भी यहीं से है, तो जब एक ही पॉइंट्स हो तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। यानी कि वो ओरिजिन है और इससे दो वेक्टर जा रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हम वेक्टर ए और बी को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलेंगे? इफ़ 3 और मोर देन 3 वेक्टर लाइज ऑन द सेम प्लेन्स, इसको हम लाइज बोलते हैं, ऑन द प्लेन कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। कहता है कि अगर एक ही प्लेन में, लाइक दिस, ये एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, या ये वेक्टर डी हो, तो इस प्रकार अगर एक ही प्लेन में बहुत सारे 2, 3, 4, 5 जितने भी अगर वेक्टर हों तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर बोलते हैं।
कहता है दैट वेक्टर विच लाइज इन पैरेलल लाइन्स और सेम लाइन विथ रिस्पेक्ट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कहता है कि जो पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे वेक्टर ये है और ये वेक्टर भी है, तो दोनों सेम लाइन और एक ही डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड से है, वेक्टर ये है इस टाइप से और वेक्टर भी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है नेक्स्ट वेक्टर हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, कहता है कि दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम इवन इफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट मे बी डिफरेंट। कहता है वैसे वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। कहता है कि वैसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर भी है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन है दोनों का, एंड देयर स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंट, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है और डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि वेक्टर ए है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और वेक्टर बी है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए और बी क्या बोलेंगे, इसलिए ये इक्वल वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए और बी को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलते हैं, इसको तो बहुत आसान है, आप लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे कि यदि कोई वस्तु है और एक ही जगह से दूसरे जगह खिसका करके ले जाते हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इस वेक्टर में भी हम पढ़ेंगे, जैसे बोलते हैं द वेक्टर ए बी आर रिप्रेजेंट ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इफ ए पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। कहता है कि मान लिया जाए कि ये एक वेक्टर है, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ए पॉइंट पर एक कोई बॉक्स है और जिसका नाम ए है या वेक्टर है, और इसको हम यहाँ से खिसका करके बी तक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो डिस्प्लेसमेंट किए इसलिए हम ए बी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट एंड लास्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं किसको, टू वेक्टर्स आर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कहता है कि दो वेक्टर हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो और देयर मैग्नीट्यूड सेम बट हैव डिफरेंट डायरेक्शन। कहते हैं दोनों दो दिशा में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। कहते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका डायरेक्शन इस साइड से है और इसका डायरेक्शन इस साइड से, यानी कि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हियर ए एंड बी आर डिफरेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और भी हम बीएससी पार्ट 1 का बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स आपको देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास से आप लाभान्वित होंगे। दैट्स अस, हैव अ नाइस डे।